आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई भाजपा नेताओं ने आज नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आधिकारिक रूप से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद उन्हें मुबारकबाद दी है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी ने संगठनात्मक एकजुटता और आगामी राजनीति का स्पष्ट संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालने पर मुबारकबाद दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी देर रात रायबरेली पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राहुल गांधी अब तक 5 बार रायबरेली आ चुके हैं। ये उनका छठा दौरा है। इससे पहले राहुल 10 सितंबर 2025 को रायबरेली दौरे पर आए थे। राहुल गांधी आज सुबह कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आए। फिर रायबरेली प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर और इस दौरान उन्होंने टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। टॉस के लिए सिक्का भी उछाला। इसके बाद राहुल ने चौपाल लगाई और मनरेगा मजदूरों से बात की। एक तरफ उन्होंने कहा कि हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं। जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है और जो हमारी थर्ड टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अडानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अडानी को दिलवा रहे हैं। माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को जो नोटिस भेजा था, उस मामले पर शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रयागराज में रथ रोकने को लेकर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर जो गलती प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देकर ये लोग कब तक बच पाएंगे। शंकराचार्य ने कहा, बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्या यूपी के सीएम या कोई कैसे तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। एक उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। वहीं माघ मेले की सीईओ सौम्या अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आने की कोई जानकारी नहीं दी थी। मेला सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बने, इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है
और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पर हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वहीं सपा नेता सनातन पांडे ने मेला प्रशासन द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जारी नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सनातन पांडे ने कहा कि ये भाजपा की अलोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है। होंगी बैठक के बाद मैं प्रेस से बात करूंगा। सर, ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी जा रही है बनारस मणिकर्णिका घाट पे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी उसकी कार्रवाई के विरोध में है। सर, अभिमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस जारी करी गई है प्रयागराज प्रशासन की तरफ से, उनसे पूछा गया ये कि आप भारतीय जनता शंकराचार्य पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार में इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट तब ना बात सामने आएगी। और झांसी में आम आदमी पार्टी ने काशी के मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मंदिरों को तोड़ने जाने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पार्टी ने इसे हिंदू फेथ और सनातन परंपरा पर हमला बताते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी, अगर मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किन मामलों को लेकर ज्ञापन देना है? देखिए, पिछले दिनों जो काशी के मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य जो चल रहे थे उसमें ये खबरें आई कि वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जी के मंदिर को तोड़ा गया और उनकी प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई। इस मुद्दे पर आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि अगर जो खबरें आ रही हैं कि एआई के द्वारा वीडियो बनाया गया हो उसकी निष्पक्ष जाँच हो, फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच कराई जाए। और ये भी स्टेटमेंट आए हैं। सहारनपुर के सरसावा थाना इलाके के कौशिक बिहार कॉलोनी से दिल दहला देने वाली खबर है। एक ही मकान के कमरे में एक साथ 5 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में सभी की मौत गोली लगने से बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मामला सामूहिक हत्या है या कुछ और, जांच हर एंगल से जारी है। देखिए, सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआई साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं। और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं घर के, उसमें माँ हैं, उनकी वाइफ हैं, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है। और उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। उसमें सिर पे जो है गोली लगी है और सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है। तो इट सीम्स की क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है और सभी एंगलों को देखा जा रहा है। इसका जल्दी ही अनावरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया सर आप क्या मान रहे हैं जिसके आप यहाँ मौके पहुँचे, डीआई साहब भी पहुँचे? देखिए, एक ही कमरे में क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही हैं, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है। और रुड़की के सिविल लाइन इलाके के सत्ती मोहल्ले में विवाद शांत कराना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि आतिफ ने 2 पक्षों की लड़ाई रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर दर्जनों युवकों ने देर रात उसके घर पर लाठी डंडों से हमला कर तोड़फोड़ की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोई रंजिश नहीं है साहब हमारी, तो बिल्कुल भी कहीं ना, तो कोई कभी किसी से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, कभी किसी को हमने आज तक गाली तक भी नहीं दी। झगड़ा तो बात की बात है, बस आपसी छुटावे के चक्कर में झगड़ा किसी और का पड़े गले किसी और का गई, बस कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें तहरीर दे रखी है पूरी इसको। 4-5 दिन से जो है ये चल रहा है इनका प्रकरण, और इनका आपस में कुछ लड़कों का कुछ मामला बना है, तो उनकी झगड़ा हो रहा था। तो इस परिवार के जो बच्चे थे वो उस टाइम पे वहाँ खड़े थे और उन्होंने जो है उसको बीच को बचाव किया, उसको छुड़ाव किया लड़ाई का। तो वो लड़ाई में जो है वो उनका तो आपस में सुलझाव हो गया, लेकिन वो इनके सिर पड़ गई और वो इनका घर देखा उन्होंने और इनके घर के ऊपर उन्होंने हमला किया। पहले बार जब आए थे तो तब भी इन्होंने हमला किया। फिर उसके बाद जो है 2 दिन बाद आज रात की घटना है ये, तो रात की घटना में ये हुआ कि वो लगभग जो है 30-40 आदमी थे
और सभी के हाथ में जो है कुछ ना कुछ हथियार था। तो इससे जो है पूरा महल्ला जो है वो भयभीत है और परेशान है कि क्या हो सकता है, और उन्होंने घर पे आकर के जो है हमला किया। कोई रंजिश नहीं है साहब, हमारी तो बिल्कुल भी कहीं से। सीतापुर की महौली विधानसभा के एलिया हथिया बाजार में भाजपा युवा नेता आदित्य सिंह ने सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का भव्य आयोजन किया। मकर संक्रांति के मौके पर हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंसिफ टीवी से बातचीत में आदित्य सिंह ने कहा कि समाज सेवा हमारा कर्तव्य है। मकर संक्रांति के अवसर पर सामाजिक समरसता भोज का आयोजन हमारे एलिया, जो हमारा पैतृक गांव है हथिया बाजार, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हमारे सभी इष्ट मित्र समाज के सभी वर्ग यहाँ पर आ रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और ये सामाजिक समरसता भोज का जो आशय है कि समाज के सभी वर्ग इसमें आमंत्रित हैं। निश्चित रूप से तो सन 12 से अनवर जी जो है हम लोग चुनाव लड़ भी चुके हैं। 17 का चुनाव हमने प्रयास किया, 22 का प्रयास किया, 27 में फिर प्रयासरत हैं। आशीर्वाद जनता का, प्यार जनता का, और अगर पार्टी नेतृत्व का निर्णय हुआ तो निश्चित रूप से महौली विधानसभा का 2027 का चुनाव में कंटेस्ट करूंगा।